थैंक यू फादर। आइए हम सब उसकी ओर देखें। थैंक यू लॉर्ड। इस शाम के लिए धन्यवाद करते हैं, तो यहाँ पर उपस्थित है इसलिए धन्यवाद करते हैं। वी वर्शिप यू फादर। तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं। तू बड़े, हम घटे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। तू सुंदर है, तू सबसे महान खुदा है। We come here to worship you, Father. We lay at your feet, Lord. Thank you, Lord. तू ही हमारी आशा है परमेश्वर। तू हमारा सब कुछ है खुदा। All we want to do is worship you wholeheartedly, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. We thank you for you inhabit the praises of your people. Thank you, Lord. धन्यवाद करते कि तू हमारे बीच में है। धन्यवाद करते कि तू तेरे लोगों के स्तुतियों में विराजमान रहता है। हालेलुया। आइए हम सब उसकी आराधना करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। क्रूसित हुआ, कब्र में गया, जाने रे तुझे निंदित का हुआ, एक फूल समान कुचला गया। ये सब सहा मुझे कर गया। Crucified.
as you were. And Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing compares with you. And nothing I desire compares with you. और तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं। आइए हम सब उसे कहें, और तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं। और तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं। और तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं। And nothing I desire compares with you. और तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं। आइए हम सब हाथ उठा करके, और तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं। तुझसे बढ़कर, और तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं। कुछ भी नहीं, और तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं। और तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं। प्रभु तू है, प्रभु तू है, चांदी से भी कीमती, चांदी से भी कीमती। प्रभु तू है, प्रभु तू है, सोने से भी महंगा, सोने से भी महंगा। प्रभु तू है, हीरों से भी सुंदर, हीरों से भी सुंदर। और तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं। आइए हम सब उसे कहें, और तुझसे बढ़कर, और तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं। हमें बस तू चाहिए खुदा, और तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं। और कोई नहीं चाहिए, और तुझसे बढ़कर कुछ नहीं
our eyes to you, Lord. हमारी आंखें तेरी We ओर turn our eyes towards you, हमारी Father. दृष्टि को तेरी ओर देखना। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी। We turn our eyes towards you, हमारी Father. आंखों को तेरी ओर लगाते हैं। And we fix our eyes on हमारी you, आंखों Lord. को तेरी ओर लगा के रखते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं। Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. In the light of his glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Oh, in the light of his glory and grace. Thank you, Father. We turn our eyes towards you, Father. हम हमारी दृष्टि को तेरी ओर करते हैं। When we turn our eyes towards you, everything becomes dim, Lord. और जब हम तेरी ओर अपनी आंखों को दृष्टि को मोड़ते हैं, सब कुछ कोहरा के समान हो जाता है। Thank you, Father. You are beautiful. You are wonderful. तुम बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं। You are the dearest Father. You are the closest friend, तो Lord. बहुत ही प्रिय पिता और बहुत ही नजदीकी मित्र है। You are the friend forever, Lord. मित्र सदा सर्वदा के लिए है। We thank you, हम Father. तुझे धन्यवाद करते हैं We पिताजी। give you this worship, इस Lord. आराधना को तुझे उठाते हैं। Accept it as a इसे pleasing स्वीकार कर तुम्हें sacrifice. प्रार्थना हुआ आराधना की तरह। In Jesus' name I मसीह यीशु pray, के नाम amen. से। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। ये आप सबों से विनती है, आप विनती समझिए या कुछ भी समझिए या परमेश्वर की आज्ञा समझिए, आपके बच्चों को चर्च के समय आप किधर भी मत लेकर जाइए, ना आप उनको कहीं जाने की उन्हें अनुमति दीजिए या इजाज़त दीजिए। अगर कुछ भी होगा तो ये आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के मंदिर को उत्तम नहीं जाना। आपको शायद ये बहुत ही तकलीफ की बात लगती होगी, लेकिन जो मैं आपसे कह रही हूँ और वो मैं वही करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मेरे बच्चे के साथ अलग चलती हूँ और आपको अलग आपको सजेशन देती हूँ, क्योंकि अगर मेरा बच्चा मरा भी ना तो परमेश्वर के मंदिर में। और जब मेरी दीदी मृत्यु से अपने 1 वीक पहले भी जब चल भी नहीं सक रही थी, उसे हम लेकर आए। वो बैठ भी नहीं पा रही थी, वो लेटी रही, लेकिन फिर भी हम उसे मंदिर में लेकर आए। प्रभु के कितना अद्भुत खुदा है जिसने हमें मौका दिया कि हम पवित्र से अति पवित्र स्थान में जा सकते हैं। ऐसा समय था पुराने नियम में जब उसके याजक गण भी शायद वहां से वापस लौट कर नहीं आते थे। आप
जो पुराने नियम को जानते हैं वो अच्छी और भली भांति से जानते हैं कि किस तरीके से पवित्र स्थान में जाना चाहिए। आप चारों ओर देख रहे होंगे, शायद हमारी ओर तक प्रभु ने अभी तक सुरक्षित रखा है चीज़ों को, लेकिन हमें अपने बच्चों को बहुत ही अद्भुत रीति से चलाना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन। शायद आपको थोड़ा बहुत या हो सकता है जॉब से आप कमा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं बोलती कि आप जॉब मत कीजिए। अपने बच्चों को कभी मत छोड़िए, कभी नहीं। इस समय खास करके जब ये कलीसिया का समय है, आपके बच्चे बाहर काम करे उससे अच्छा उसके घर में क्यों नहीं काम करे? आप क्यों नहीं उत्तेजित करते अपने बच्चों को? क्योंकि अभी समय है, बाद में ये भी समय मिलने वाला नहीं है। इसी दिन पे आपको क्यों कहीं जाना है? इसी दिन पे आपकी अपॉइंटमेंट्स क्यों होती है? पर हमें क्यों अलग रहना है दूसरों से? कैसे अलग रहना है वो आपको तय करना है। How lovely is your tabernacle, O Lord of hosts। और उसका 10वां वचन कहता है, For a day in your courts is better than 1,000। I would rather be a doorkeeper in the house of my God। शायद आप में से बहुत सारे मेरे से बहुत ही सीनियर होंगे क्रिश्चियनिटी में। मैं एक हिंदू परिवार से आई हूं, शायद मैं इसीलिए बहुत अच्छी तरह जानती हूं कि उसके घर में सेवा करना क्या होता है। दुनिया में लोग झाड़ू मारने की सेवा मांगते हैं, आपको मालूम है, जूतियां उठाने की सेवा मांगते हैं, पर हमें यहाँ पे प्रभु ने इतना बड़ा मौका दिया है, पर हम करते ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके बच्चों को तैयार कीजिए, हर एक अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल कीजिए। अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे आप। हम दौड़ कर जाते हैं ना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट होती है, उससे बढ़ अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो आप उस अपॉइंटमेंट तक कैसे पहुंचेंगे? आप खुद भी ऐसा हो जाइए और बच्चों को भी तैयार कीजिए। लेकिन प्रभु हमें संभालता है, लेकिन हमें उसने कहा तो मुझसे बढ़कर काम करोगे, तो ये क्यों नहीं हम काम कर सकते? प्रेज़ द लॉर्ड। हम चाहते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह उत्तर दे, है ना, और वो भी 100%। हम चाहते हैं क्या 99% उत्तर दे, 1% रख दे? नहीं ना। तो हमें 100% उसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। अभी नहीं करेंगे तो कल नहीं, और कभी भी नहीं कर पाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हम कितने भी चुक जाए, लेकिन वो वफादार पिता है, फेथफुल फादर, वो कभी नहीं चुकता। हम सबों को बहुत ही परफेक्ट चलना है, क्योंकि समय बहुत ही कम है। बहुत कम मतलब बहुत ही कम, शायद हाथों की उंगलियों पर गिनने वाले दिन है। अब नहीं संभलेंगे तो कब? हम सब प्रार्थना में रहे, इन गंभीर दिनों के लिए हम प्रार्थना करें, और जो इन पीड़ाओं से गुजरते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु हर एक को बल दे और स्वर्गदूतों के सेना को हर एक के ऊपर रखे कि कोई हमें छू न सके, किसी की गंदी नजर हम पर पड़ न सके, कोई दुष्ट हमें देख न सके। ऐसा प्रार्थना करे कि हमें वो पंखों तले अपने छुपा कर रखे। लेकिन जितना समय प्रभु ने दिया है, हम उसका उत्तम से उत्तम, बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे, और आप सब निरंतर प्रार्थना करते रहे। तो आप समय को न गंवाइए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, और हमारे बच्चों को तैयार करें, दुनिया की सारी चीज़ों से उन्हें अलग करें। चंगाई पाकर, गवाही देकर लोग चले जाते हैं, लेकिन उद्धार पाना सबसे बड़ी बात है ना। अगर हम यहीं रह जाएंगे तो क्या होगा? हमें नहीं मालूम कि उस झुंड में प्रभु हमें योग्य समझे। उसके लिए हम प्रार्थना करें,
उसके लिए अपने आप को योग्य बनाए। हम अपने आप को बना नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को दे सकते हैं उस बनाने वाले के हाथ में कि वो हमें योग्य ठहराए उस दिन तक, कि हम प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देख सके। वो बहुत अच्छा खुदा है। वो हमारे मनों को, हृदयों को समझता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका हस्बैंड रह जाए? क्या आप चाहते हैं कि आप खुद रह जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे रह जाए? मुझे नहीं लगता यहाँ पे मौजूद कोई भी चाहता होगा कि मेरा एक परिवार का सदस्य बच जाए, यहाँ पे रह जाए। क्या आप चाहते हैं कि आपका भाई यहाँ पर रह जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बहन यहाँ पे रह जाए? या आप चाहते हैं कि आपके माता पिता यहाँ पे रह जाए? तो आपको तैयार होना है। न सिर्फ आपको, लेकिन उनको भी तैयार करना है। ये आपका काम है, आप कर सकते हैं। आपको गॉड ने लीडर करके नियुक्त किया है, रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए नहीं। आप समझते हैं लीडर और रिप्रेजेंटेटिव में डिफरेंस क्या होता है? लीडर चलाता है, रिप्रेजेंटेटिव एक रिप्रेजेंट करता है अपने परिवार को। क्या आप चाहते हैं कि सिर्फ आप ही उठाए जाए, आपके घर वाले रह जाए? अगर आप नहीं चाहते, अगर सच में आप उनसे प्रेम करते हैं, तो आज से ठान लीजिए कि मैं अकेला नहीं आऊंगा। ठान लीजिए कि मैं ऐसे यूं ही नहीं बैठूंगा। अब समय ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी सभाएं रखना और बड़े बड़े प्रचार करना। अभी समय है अपने परिवार को चलाना। हम ये बड़ा परिवार प्रभु ने हमें बनाया है, दूसरे को उठा कर चल सके। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम धन्यवाद दे और प्रभु से मांगे कि वो हमें बनाए। स्तुति धन्यवाद करते परमेश्वर। तू सोने से बढ़कर बहुमूल्य है खुदा। तू चांदी से बढ़कर कीमती है। तू हीरे से बढ़कर सुंदर है। पर मेरी इच्छा और किसी में नहीं है खुदा, बस तुझ में है। ये सिर्फ हमारा गीत नहीं, पर ये हमारे जीवन की सरगम बन जाए। हम धन्यवाद करते खुदा, तेरी महिमा करते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तू कहता है कि जो तुझ पर विश्वास करता है उसे किसी भी अच्छी और भली वस्तु की घटी नहीं होती। तो उनसे कुछ भी अच्छी चीज को, भली चीज को रख नहीं छोड़ता। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे सामने झुकते हैं परमेश्वर, तेरी सजदा करते खुदा। हम किसी योग्य नहीं हैं, हम चला नहीं सकते, लेकिन तूने हमें नियुक्त किया है खुदा। तूने हमें अगवा करके नियुक्त किया है कि हमारे बच्चों को, हमारे घर के हर सदस्य को तेरे पवित्र मार्ग पर चला सके खुदा। हमें इस दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें तू चाहिए परमेश्वर। तू बहुत अच्छा खुदा है। हम धन्यवाद करते खुदा। कलीसिया में हर एक को तू बना परमेश्वर। हमारे हर भाई बहन को आज तेरे हाथों में देते हैं। हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते परमेश्वर। तू हमें योग्य बना, हमें हाथ पकड़ कर चला। बहुत बड़ी चट्टान है, बहुत बड़ा पहाड़ है जिस पर चढ़ना बहुत ही कठिन है, जिससे फिसलना बहुत ही आसान है। और ऐसे फिसलेंगे कि घाटी में गिर जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर,
तू हमारा हाथ पकड़ता है, वो कभी नहीं छोड़ता। तू बहुत अच्छा है। हमें इस पहाड़ को पार करने में मदद कर खुदा। आज हमारे छोटे से छोटे शिशु से लेके बड़े बुजुर्ग तक हर एक को तेरे हाथों में देते हैं खुदा। तू चला परमेश्वर, हाथ पकड़ कर चला। बहुत बड़े समुद्र है परमेश्वर, जिस पर चलना हमें आता नहीं, लेकिन तू उन लहरों पर चलना सिखा, इस लहरों पर उड़ना सिखा खुदा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं, सारी चंगाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। तूने इस मुख में तेरे आवाज को रखा खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। तूने हमें मदद की कि हम तेरी उपस्थिति में बैठ सके परमेश्वर, तेरे सामने अपने हाथों को उठा सके खुदा। हम धन्यवाद करते हैं। कितने ही भाग्यशाली है जो उसकी सन्निधि में बैठते हैं, कितने ही भाग्यवान है वो जो उसके मंदिर में आते हैं। आज हम धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरी उपस्थिति हमें बहुत ही प्रिय है। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने झुकते हैं। तू हमारी अगुवाई कर कि हम बहुतों की अगुवाई कर सके खुदा। हर गवाही के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हर चंगाई के लिए धन्यवाद करते हैं। हर बच्चे को तूने सुरक्षित रखा, इस बहुत बड़ी बारिश में तूने किसी को हानि नहीं होने दिया, हर एक को घरों तक सुरक्षित पहुंचाया। हम धन्यवाद करते पिताजी, तूने हमें कभी घटी नहीं रखी, कभी भूखा नहीं सुलाया। हम धन्यवाद करते हैं। तेरे पुत्र के आगमन तक यूं ही हमें संभालते रहेगा खुदा। हम धन्यवाद करते हैं। हमें अपने मजबूत पंखों के तले छुपाए रख परमेश्वर, और तू हमें रखता है। हम धन्यवाद करते हैं। तू हमारी सुरक्षा है, तू हमारा गढ़ है। हम धन्यवाद करते हैं। हम सबों के और चारों ओर तू आग का बाड़ा रखता है खुदा, कि कोई हमें छू न सके, तेरे बच्चे को कोई छू नहीं सके। हम धन्यवाद करते तेरे विश्वसनीयता के लिए खुदा, तेरे हर बच्चे के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरे दास को तूने उठाया, भला और चंगा किया। हम धन्यवाद करते हैं। उसके होठों को तू स्पर्श कर, पवित्र आत्मा तू उसे चला परमेश्वर, कि हमारी अगुवाई कर सके। हम धन्यवाद करते पिताजी, यहाँ पे मौजूद हर एक को तेरे हाथों में देते हैं, हर एक का ताबा तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। हमें मजबूत बना कि हम बहुतों को मजबूत कर सके खुदा। इस दुनिया के जंगल में हमें खोने न दे, इस दुनिया के अट्रैक्शन में हमें जाने न दे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं। हमें पवित्र बना जैसा तू पवित्र है, कि हम इस पवित्र मार्ग पर चल सके खुदा। हमारे बच्चों को आज तेरे हाथों में देते हैं। तू उन्हें चला खुदा, उन्हें सुरक्षित रख परमेश्वर। तूने अब तक संभाला है। हम धन्यवाद करते हैं। आगे भी हर एक गंदी बातों से, दुश्मन के चालों से बचाने वाला खुदा तू है। हमारे बच्चों के चारों ओर तेरे आग का बाड़ा कहते हैं खुदा। आज मांगते हैं तेरे पवित्र पुत्र के लहू को इस पूरे कलीसिया के ऊपर, हर भाई बहन के ऊपर, हर बच्चे के ऊपर, जहां कहीं हम जाए उस पाक लहू से हम ढके रहे। हम धन्यवाद करते हैं। आगे का संपूर्ण समय तेरे पवित्र हाथों में देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगते हैं। सुनने पिता।
We greet you all in Jesus' name. हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। God is really good to us all. सच में परमेश्वर हम सबों के लिए अच्छा है। As today we heard, जैसे हमने आज सुना, if you being a parent अगर आप माता पिता होकर and if you are taking care of your children अगर आप अपने बच्चों को संभालते हैं, and if you are teaching them, अगर आप उन्हें सिखाते हैं, guiding them उन्हें अगुवाई करते हैं in the Lord, प्रभु में, not troubling them, उन्हें तकलीफ नहीं देते हुए, not making them to be angry, उन्हें गुस्सा नहीं दिलाकर, but with love, पर प्रेम से, with understanding, समझ के साथ try your best to teach them. अपना पूरी कोशिश कीजिए उन्हें सिखाने की। How long we will teach? कब तक हम सिखा पाएंगे? Please teach them. तो जरूर सिखाइए। If you can, अगर आप सिखा सकते हैं because तो only my mother was there to teach me something good. सिर्फ For मेरी माँ थी Church. जो कलीसिया के लिए कुछ अच्छा सिखाती She थी। tried her best. उसने अपना पूरा कोशिश किया, She did everything for me. उसने सब कुछ किया मेरे लिए, But I never went to church. पर मैं कभी चर्च नहीं गया। But she did her best. पर उसने अपना उत्तम किया। And my father, मेरा पापा, he taught me not to steal. उसने मुझे सिखाया चोरी नहीं करना, He taught me not to be afraid of anyone in the life. जीवन में कभी भी किससे नहीं डरना। He taught me not to take loans. उसने मुझे सिखाया कि कर्ज नहीं लेना, Never. कभी नहीं I'm लिया। telling you, teach what good you can teach to your children. तो मैं आपको ये सब इसीलिए बता रहा हूँ कि आप जो कुछ अच्छा सिखा सकते हैं अपने बच्चों को Even- सिखाइए। Last day of his हाँ, life, उसके जीवन का आखिरी दिन भी he wrote a letter for me. उसने मेरे लिए एक पत्र लिखा And he passed all possible informations or commandments which I should follow. उसने हर एक जो उसे बताना था या जो आज्ञा देनी थी सब कुछ लिखा। Your children will say, मालूम है। आपके बच्चे हो सकता है आपको कहे मालूम है। I am not child now. अब मैं बच्चा नहीं हूँ, I know, man. मैं जानता हूँ ना, I am not a kid now. मैं अभी बच्चा नहीं हूँ, But you are a parent. पर आप माता पिता They है। may not be kid. शायद वो बच्चे नहीं रहे, They have grown up. अब बड़े हो गए हैं, But your responsibility is to teach them. पर आपकी जिम्मेदारी है उनको सिखाना। Please teach them. आप कृपया करके उन्हें सिखाइए, Don't beat them. उन्हें मारिए मत। If you want to beat, अगर आप मारना चाहते beat हैं them. ऐसा मारिए, Don't leave them. उन्हें छोड़िए मत, Beat in that way. उस तरह से आप मारिए। Don't worry. चिंता मत कीजिए, Your children will not die. आपके बच्चे मरेंगे नहीं। Bear them उन्हें बनाइए, and make them strong. उन्हें सामर्थशाली बनाइए। And you see, चिंता मत Moses, कीजिए। God called Moses, आप मूसा को देखिए, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया and Bible says there, और बाइबल वहाँ पे कहता है God tried to kill Moses. परमेश्वर मूसा को मारना चाहता था। What wrong he did? उसने क्या गलती किया, What blunder he did? कौन सा गलत काम किया? नहीं, If God desired to kill Moses, God is telling you what you should do. परमेश्वर आपको बता रहा है कि क्या करना How you चाहिए, should work with your children. आपके बच्चों पे कैसे काम करना चाहिए। Praise God. प्रभु की स्तुति These हो। all things only to save your children ये from world. Nothing सब else. बातें इसीलिए करना चाहिए कि केवल आपके बच्चे इस दुनिया से बच जाएं। I will not be happy or joyous if you will beat them. और I मुझे believe I will be the first person to run and protect them. I believe. I think और so. मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि कोई बच्चा मार खाए, और मुझे लगता है मैं पहला व्यक्ति होऊंगा उन्हें बचाने के लिए। But take care of your children. पर मैं आपसे कहता हूँ आपके बच्चों को संभालिए, Teach them. उन्हें सिखाइए, Teach them. उन्हें सिखाइए। If you can't beat, अगर आप मार नहीं सकते, knock at their heart. उनके हृदयों के दरवाजों पे Don't खटखटाइए, be afraid. डरिए मत। Don't be afraid to tell them truth. उन्हें सच बताने से डरिए मत। Hold them. पकड़ के रखिए, Lead them. उन्हें अगुवाई कीजिए। This is what God wants us to learn. वही है जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम सीखें। Man may fail.
And man will fail. मनुष्य फेल हो सकता है और होता है, God will never fail. परमेश्वर कभी फेल But नहीं at least होता। have that desire to do something पर इच्छा तो रखिए कुछ करने के लिए, for yourself, आपके लिए, for others. दूसरों के लिए। What you can, आप जो कुछ कर सकते हैं please do it. वो करिए, Because you're getting a chance now. क्योंकि अब आपको मौका मिल रहा है। And we don't know what is tomorrow. क्योंकि हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, We know nothing. हम कुछ नहीं जानते, We know absolutely nothing. हम सच में कुछ नहीं जानते। Very worst things, but बहुत what बुरी चीजें हो we रही should हैं, do. पर हम क्या करना चाहिए? I tell you मैं आपसे कहता हूँ, what God is telling you. परमेश्वर आपको क्या कहता है करने के लिए, Please do that. वही आप कीजिए। You are God's chosen people. आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। You are a royal priesthood. आप राजकीय- राजकीय याजक गण हैं। You are His own peculiar people. आप उसके खास लोग हैं। You have a particular task to do. आपको खास काम है करने के So लिए। please think, pray, आप- and take the step. जरूर सोचिए, प्रार्थना कीजिए और कदम उठाइए। Please don't participate anywhere. कहीं पर भी आप भाग मत लीजिए, Don't jump anywhere. किधर भी आप कूदिए मत, But pray to पर- God, प्रार्थना कीजिए प्रभु से, and God will tell you. परमेश्वर आपको बताएगा। Please join. जरूर ज्वाइन Give कीजिए, your time. अपने समय को Let us दीजिए। fellowship together. आइए हम सहभागिता करें, Let us pray together. प्रार्थना करें Let us magnify our God. और हमारे प्रभु को ऊंचा उठाएं। God is good. परमेश्वर अच्छा है, God is awesome. परमेश्वर अद्भुत है। Father, today we pray. पिताजी, आज हम प्रार्थना करते हैं And you know that we all were praying in our own places. और तू जानता है कि हम सब अपने अपने जगहों पर प्रार्थना कर रहे थे, And you are the one who always hear our prayers. और तू वो है जो हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनता है। You're good God. तू अच्छा प्रभु है। Take complete charge of each and everyone here, Lord. यहाँ पे हर एक का ताबा ले परमेश्वर, And we thank you for they are like an apple of your eye. और हम धन्यवाद करते परमेश्वर, क्योंकि ये तेरे आँख की पुतली जैसे हैं। You have carved them in your palm. तूने अपने हथेली पर उन्हें उखेरा है। You're awesome, God. तू अद्भुत परमेश्वर And है, you have exact and great plans for them. और तेरे पास खास योजनाएं हैं उनके लिए और महान। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं। Today, as a church, आज कलीसिया मिलकर, as a family, एक परिवार होकर we touch Manipur, Lord. हम मणिपुर को स्पर्श करते हैं। We cry not for help, से मदद के लिए नहीं मांगते, we cry out to our Creator, हम हमारे रचयिता की ओर पुकारते हैं। our Lord, हमारा परमेश्वर, our God. हमारा प्रभु। I believe before ever we came together, हम इकट्ठा होने से पहले, before ever we made our hearts ready to pray together, हमारे हृदयों को मिलकर प्रार्थना करने से, हमारे हृदयों को बनाने से पहले, before ever we sat in our own houses to pray for Manipur, हमारे घर में अकेला प्रार्थना करने से पहले, you heard our cry. तूने हमारे पुकार को You सुना heard है। the cry of every right people, true people, Lord. तूने हर सच्चे व्यक्ति की प्रार्थना को सुना है। You heard the cry of everyone who sought you, Father. जिस किसी ने तुझे पुकारा, तुझे खोजा, तूने हर एक के प्रार्थना का उत्तर We दिया है। thank you for remedy has come from heaven. हम धन्यवाद करते हैं कि उसका जवाब स्वर्ग से उतरा We है। thank you for your glory, Lord. हम धन्यवाद करते तेरी महिमा के लिए, We thank you, Father God, for your touch, धन्यवाद करते तेरे स्पर्श के लिए, your remedy, Lord. तेरे इलाज के We लिए। thank you for you, Lord. हम धन्यवाद करते We तेरे thank you for लिए। your very presence, especially in those who are yours. हम धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के तेरी लिए, उपस्थिति के लिए। खास करके उनमें जो तेरे हैं. You are our God. तू हमारा परमेश्वर है। You are building your church. तू तेरे कलीसिया को बना रहा है, And the gates of hate shall not prevail against it. और नर के द्वार इसके विरुद्ध टिक We नहीं believe सकते। it, we receive it.
हम विश्वास करते We हैं, know it हम very ध्यान well, Lord. करते हैं और ये अच्छी से हम Everything जानते that हैं। exalts itself above God will be put and bring it down under subjection हर एक वो of God's चीज glory. जो अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा उठाने की कोशिश करती है वो परमेश्वर के पैरों तले कुचली जाएगी। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं, You are there, Lord. तू है हमारे लिए We खुदा। thank you for the church. हम धन्यवाद करते हैं कलीसिया के We thank लिए, you for every saint, Lord. हर संत गणों के लिए Especially धन्यवाद those who करते हैं। joined, Lord. खास करके उन सबों के लिए जो यहाँ पे है, जिन्होंने ज्वाइन किया Especially है, those who are agreeing, Lord. हर उनके लिए जो सहमत हो We रहे हैं। thank you for chains are broken. हम धन्यवाद करते हैं कि जंजीरें टूट गई। We thank you for there is a spirit of liberty in your sons, Lord, in your children, Lord. धन्यवाद करते हैं कि आजादी की, स्वतंत्रता की आत्मा तेरे बच्चों Thank you में for है। there is an overflow of love through their lives, Lord. धन्यवाद करते हैं कि उनके जीवन में से प्रेम उमड़ रहा है। We thank you, Father God. हम For धन्यवाद your करते touching हैं your people. क्योंकि तू तेरे बच्चों को छू रहा है। Every man be a liar, हर एक मनुष्य झूठा ठहरे but God be true. पर परमेश्वर सच्चा Everyone है। may be raising their voices today, Lord. हर एक अपनी आवाज को उठा रहा है But आज। these your children who raised their voice before you, पर ये तेरे बच्चे जो तेरे सामने अपनी आवाज को उठा रहे हैं and they raised their voices in their own houses, और अपने घरों में अपना आवाज जिन्होंने उठाया है, you heard them. तूने उन्हें सुना। We thank you हम धन्यवाद करते हैं for your good God. क्योंकि तू अच्छा परमेश्वर है। You are our safety and security. तू ही हमारी सुरक्षा और You are सलामती our है। provision, Lord. तू हमारा वसीला You are है। our clothes, Lord. तू हमारे वस्त्र है। You are our hedge of protection, Master God. तू हमारी सुरक्षा का कवच है। We thank you. हम धन्यवाद करते We all हैं। praise you, Lord. We all हम praise तेरी you. स्तुति करते We all हैं। magnify your name. तेरे नाम को ऊंचा We उठाते thank हैं। you. We thank you. We thank you. We हम thank you. We धन्यवाद thank you. करते We हैं। thank you, Lord. We धन्यवाद praise you. करते Till हैं। our Lord Jesus comes in the clouds of glory. जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह महिमा के बादलों में आए, Every child here, यहाँ पे हर एक बच्चा, every child who are right with you, हर बच्चा जो तेरे साथ सही है, let them experience a special protection, Lord. वो खास सुरक्षा का अनुभव We करे। pray for your presence in their lives. हम प्रार्थना करते हैं तेरी उपस्थिति उनके जीवन में, Even we pray for your presence in the whole church, Lord. और हम प्रार्थना करते हैं तेरी उपस्थिति पूरी कलीसिया में। You are great, awesome God तू महान अद्भुत परमेश्वर who है gives to us more than we can ask or think of. जो हमें देता है हमारे मांगने से परे, And every time you have a great things to give, और हमेशा तेरे पास अद्भुत चीजें हमें देने new के लिए, miracles to do, Lord. नए चमत्कार करने के लिए, Wonders to take in our place, Lord. Life, Lord. अद्भुत काम हमारे जीवन में करने के Only लिए you are God. केवल तू ही You are the परमेश्वर one है। who can do for us. और केवल तू ही है जो हमारे लिए Thank you for करता है। every promise which you promised for them. धन्यवाद करते हैं हर एक अभिवचन जो तूने उनके लिए दिया है, Thank you for each and every promise which you promised for this church, Lord. और इस कलीसिया के लिए जो अभिवचन तूने दिए हैं उन सबों के लिए धन्यवाद। Everyone as a Philadelphia. हर एक फिलडेल्फिया, Everyone without spot, wrinkle, हर एक बिना किसी दाग और जुदी के, without any spot against them, Lord. और बिना किसी दाग के, Let them be presented to you and you alone. वो तुझे हम समर्पित करते हैं And खुदा, you be glorified through our lives. और तू हमारे जीवन We से महिमा fear पाए। no evil. हम किसी भी दुष्टता से नहीं डरते। किसी भी बुराई से नहीं डरते हैं. We thank you for your presence, हम धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के your लिए, healing hands, तेरे चंगाई के हाथों के healing लिए our spirit, soul, and हमारे body. जीव शरीर आत्मा को चंगा करने के लिए We thank you for your healing hands. हम धन्यवाद करते हैं तेरे चंगाई करने वाले हाथों के लिए। Thank you for your presence, your wounds which we love.
तेरे जख्मों पुत्र के के लिए जख्मों के लिए धन्यवाद, जिससे जिससे हम प्रेम करते हैं। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते We हैं, worship you, Lord. तेरी आराधना करते We give खुदा। all glory, honor, power, and praise. सारी महिमा, सारा आदर हम तुझी को देते You हैं। alone, Lord. केवल तू ही प्रभु, You promised us. तूने हमें अभिवचन You दिया। are building your church. तू अपनी कलीसिया को बना रहा है And the gates of hate shall not prevail against it. और नरक के द्वार इसके विरुद्ध टिक नहीं सकते। We rely on your promise. हम तेरे अभिवचनों पर निर्भर है। We love you. हम तुझसे प्रेम करते हैं। We hang on no other promise. हम किसी और के वायदे पर नहीं टिके हैं, We hang on your promise. हम तेरे वायदे पर टिके Your हैं word. खुदा, तेरे वचन पर। So we fear no evil. इसीलिए हम किसी भी बुराई से नहीं डरते। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं, Worship you. तेरी आराधना Even the करते हैं। darkest of the darkest night सबसे बड़ी अंधियारी रात भी, अंधियारी से अंधियारी रात भी will shine like a moon. हम हमारे लिए वो दिन के जैसा उछाला देगी। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं, दिन दोपहर का जैसा उजाला दे. In Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में Amen. आमीन। Amen. आमीन। Amen. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I thank God for each one of you. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ आप में से हर एक के लिए। I desire that you all grow stronger, मैं ये इच्छा रखता हूँ कि आप सभी बहुत ही मजबूत बनते जाएं, powerful, सामर्थशाली, not just we but the whole church, the whole number which is in God's mind. सिर्फ हम ही नहीं पर जो परमेश्वर के मन में जो गिनती है वो सब लोग मजबूत बनते जाए। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Be strong. सामर्थशाली बनिए, Pray for sick. बीमार के लिए प्रार्थना कीजिए। Wherever you go, जहाँ कहीं आप जाते हैं there is a ministry. वहाँ पर सेवकाई है। There is a power of God enveloping you. परमेश्वर का सामर्थ है जो आपको God घेरे will हुए- tell you how to speak and where to speak. परमेश्वर आपको बताएगा कैसे बोलना है And God will protect you. और परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। Be not afraid of anything. किसी भी बात की चिंता न करें। Heal the sick, cast the demons out बीमार को चंगा करे और दुष्ट आत्मा को भगाए। in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम We में। have our Lord's name. हमारे पास हमारे प्रभु का नाम है। We fear no evil. हम किसी भी बुराई से नहीं God डरते। is good. परमेश्वर अच्छा है। God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। We got everything freely. हमें सब कुछ मुफ्त में मिला है And we will prepare our mind and heart to give freely. और हम अपने हृदय को बनाएंगे मुफ्त में देने के Don't लिए। put before dogs and swines that. यीशु ने कहा कुत्ते और सुअरों के सामने मत डालो, So we can go. तो हम आगे चल सकते हैं And we will be victorious. और हम विजयशाली We होंगे will not lose the battle. और हम युद्ध को नहीं हारेंगे। Battle is our God's युद्ध हमारे प्रभु की है and victory is ours. और विजय हमारी है। We have a good God. हमारा अच्छा परमेश्वर I है believe we all want to be leaders. और मैं विश्वास करता हूँ हमें अगवा बनना If चाहता है। not leaders, अगर अगवा नहीं, we want to be kings. हम राजा तो बनना चाहते हैं। है ना? सबको राजा बनना है. If you want to become a king, अगर आप राजा बनना चाहते हैं and God wants you to be a king. और परमेश्वर चाहता है कि आप राजा बने। Amen. आमीन। Then do whatever God says. तो करिए वो सब जो परमेश्वर आपसे कहता है। Be afraid of nothing. किसी से भी मत डरिए, Be ready. तैयार हो जाइए, Give yourself. अपने आप को दीजिए। But I thank God. पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, I praise God मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ for few people, थोड़े लोगों के लिए, those who genuinely prayed to God as they heard it. जिन्होंने गंभीरता से प्रार्थना किया जब उन्होंने उसको सुना। I don't know. मैं नहीं जानता
what to do many a times. बहुतों बार नहीं समझता क्या करना चाहिए. Do the things what we should do. हमें वो करना चाहिए जो करना है. When you see all evil around you, जब कभी आप देखें आपके चारों ओर बुराई को, wickedness दुष्टता को is going on in the land, भूमि पर हो रही है, how we will react, तो हम कैसा रिएक्ट करेंगे, what we will do. हम क्या करेंगे. All these are going on. सब कुछ चल रहा है. I believe first thing we need to do is go to God in prayer. मैं विश्वास करता हूँ कि सबसे पहली बात परमेश्वर के पास जाना चाहिए प्रार्थना में. But in Matthew 7th chapter पर मत्ती 7वां अध्याय and the 7th verse और 7वां वचन says, कहता है, Ask and it shall be given unto you. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा. What a wonderful statement of our Lord. कितना अद्भुत परमेश्वर का ये वचन. Ask मांगो and it shall be given unto you. तो तुम्हें दिया जाएगा. There will be no alteration to his word. उसके वचन में कोई बदलाव नहीं. Seek, you will find. ढूंढो तो तुम पाओगे. Knock खटखटाओ and the door shall be opened. तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा. The door will be opened to you. तुम्हारे लिए दरवाजा. If you knock, अगर आप खटखटाएंगे the door will be opened for you. तो आपके लिए वो If you दरवाजा- knock not, अगर आप नहीं खटखटाते then the door is shut as it is. तो जैसे वो बंद है वो बंद ही रहेगा दरवाजा. Wonderful God we have. बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है We हमारा. can knock. हम उसका दरवाजा खटखटा सकते We हैं. can ask. हम उससे मांग सकते We हैं. can seek. हम ढूंढ सकते हैं. And verse 8 says, 8वां वचन कहता है, For everyone who asks receives. क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता He है who seeks finds. और जो ढूंढता है वह पाता है. And to him who knocks, the door will be opened for him. और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा. If you ask, अगर आप मांगते हैं you will receive. आपको मिलेगा, आप पाओगे. क्या चाहिए और क्या चाहिए? What more? उससे बढ़कर और क्या? What more you want? और क्या चाहिए आपको? Why you worry? आप क्यों चिंता करते हैं? For what you worry? और किस चीज के लिए आप चिंता And by करते हैं? worrying, what you can do? और चिंता करने से क्या करोगे आप? People may argue, people may debate, people may do anything, but what you will do? आर्ग्यू करे, कुछ भी करे, आप क्या करोगे? Verse 9 says, 9वां वचन कहता है, Which of you, if a son asks for bread, will he give him stone? तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? My father, मेरा पापा so angry man, इतना गुस्से so वाला, disturbed man. इतना तकलीफ देने वाला. बेटा तू कैसा है? बेटा तू कैसा है? मैं बढ़िया पापा. मैं ठीक है पापा. इकडे ये. इधर आ. मी येऊ शकत नाही पापा. मैं आ नहीं सकती पापा. काय झालं? क्या हुआ? पैसे नाही पापा. पैसा नहीं है. चिंता करू नकोस. चिंता मत कर. वाव. कितना अच्छा है. पप्पा मी इथं राहून काम करीन. मैं इधर रह के काम करेगी. He said, come here. उसने कहा इधर आ. Somebody say hallelujah. कोई कह हालेलुया. Father is saying, पप्पा कह रहा है I will arrange money for you. मैं तेरे लिए पैसा अरेंज You करूंगा are going back also. और तू वापस भी जाएगी. What a wonderful. कितना अच्छा है. If this father अगर ये पिताजी can do so much, इतना कर सकता है, take this word very seriously. इस वचन को बहुत गंभीरता से He लीजिए. is asking question to us, if your son asks you for bread, वो कहता है कि अगर तेरा बेट पुत्र रोटी मांगे which of the father will run with stone to feed him? तो तुम में से ऐसा कौन सा मनुष्य है जो उसे पत्थर देगा? नहीं बेटा जोक कर रहा था.
ऐसे ही मजाक कर रहा था। Can any father do in joke? क्या मजाक में भी कोई पिताजी पत्थर दे सकता Never, है? never, never. नहीं, कभी नहीं। Our answer says no. हमारा उत्तर है नहीं। So he's saying, तो वो कहता है, or which if he asks for a fish, will he give him a snake? या मछली मांगे तो उसे सांप दे। Which father will do this? कौन सा पिताजी ऐसा कर सकता है? He kissed his son. उसने अपने बेटे को चूमा। मुझे पुट्टा. मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। He cried loudly. वो जोर से रोया। What is a pride? What a pride that father is having. उस पिता को कितना घमंड है। Will he give a snake? उसके बेटे को सांप देगा? No. नहीं। We can't resist the things happening all around us. हमारे चारों ओर जो हो रहा है उसे हम विरोध नहीं कर सकते, We can go to God in prayer. पर हम परमेश्वर के पास प्रार्थना में He जा सकते हैं। answers. वो हमें उत्तर देता है। God is telling you what? क्या परमेश्वर आपको कह रहा है क्या? Check for yourself. I'm not telling about them. मैं उनके बारे में नहीं कहता, खुद को चेक कीजिए। But for us, पर हमारे we लिए have a place. हमारे पास जगह है। That place is called inner room. वो जगह को कहते हैं अंदर का रूम। आतल्या कोठरी सब- जिथं कोणी तुला बघू शकणार नाही. अंदर का कोठरी जहाँ पे आपको कोई देख नहीं सकता। Today God wants that we all should take that heart of prayer. पर परमेश्वर आप चाहता है आप सबों से, हम सबों से कि हम वो प्रार्थना का हृदय रखें। Go to God in prayer. प्रार्थना में प्रभु के पास जाए, Ask मांगे and see what happens. और देखे कि क्या होता है। Pray. प्रार्थना करे, Seek. ढूंढे, Knock. खटखटाए। For you आपके लिए and for me, और मेरे लिए God wants us to learn a lesson from Him. परमेश्वर चाहता है कि हम उससे सबक सीखें। We open Matthew 24:4. क्यों न हम मत्ती 24:4 Jesus says, यीशु कहता है, see to it that no one deceives you. सावधान रहो कि कोई तुम्हें न भरमाने पाए। See to it. इसे देखो। This not to exalt ourselves. हमें अपने आप को ऊंचा नहीं उठाना है, That any place. कहीं कौन सी भी जगह पर। Why? क्यों? What God wants you to learn is pray. परमेश्वर आपसे क्या चाहता है कि आप सीखे, And be प्रार्थना careful. करें और सावधान रहे, See to it very clearly बहुत साफ रीति से देखे in your journey आपके सफर now में and on अब से लेकर that no one deceive you anymore. कि कोई भी तुम्हें न भरमाने पाए। Why I should go? मैं क्यों जाना Where चाहिए? I should go? मैं कहाँ जाना Who is चाहिए? calling me? मुझे कौन बुला रहा Why है? they are calling me? वो क्यों बुला We रहा need है? to ask these questions. ऐसे सवाल हमें पूछने चाहिए। You need to ask yourself. आपको अपने आप से पूछना है, What is the purpose? मकसद क्या है? What is God's will for you? परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके लिए? For you. आपके लिए With whom I should speak or not? किससे Ask God. मुझे बात करनी है या नहीं, परमेश्वर से पूछिए। So God has assigned you some work. Ask God, Lord, what I should do? Should I go? परमेश्वर ने आपको काम दिया है, परमेश्वर से पूछो क्या मैं I करूँगी? tell you, you will not return back. मैं आपसे Guarantee. कहता हूँ कि आप वापस नहीं लौटेंगे। दाग लगेगा ही, कचरा होएगा ही. But if you are in the will of God, पर अगर आप परमेश्वर की इच्छा में हैं, कत्ल हो जाए तेरी, मर जाए तू, no problem. But you should be in the perfect will of God. पर आप जो है परमेश्वर के परिपूर्ण You will come to know if you sit in God's presence. और आपको ये मालूम पड़ेगा जब आप परमेश्वर की You will come to know when you start moving with Him. और आप जान जाएंगे जब आप उसकी Step by step. उपस्थिति में चलेंगे, कदम कदम पर। Spend your time with God. अपना समय व्यतीत कीजिए प्रभु के You will साथ। know the will of God. आपको परमेश्वर की इच्छा मालूम पड़ेगी। We need to be very cautious when we are standing at this point. जब हम इस समय पे खड़े हैं तो हमें बहुत ही जागरूक रहना है। Romans 12th chapter 1st and 2nd verse. रोमियो का पत्र 12 अध्याय पहला और दूसरा वचन। Therefore I urge you, brethren, on account of God's mercies, to offer your bodies. इसीलिए हे भाइयों,
मैं तुमसे परमेश्वर की दया सिमरन दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीव, Offer your bodies. अपने शरीर को अर्पण करो। If your body you offer to God, अगर आप अपने शरीर को परमेश्वर को समर्पित करते then हैं what remains with you? तो आपके पास क्या रहता है? Offer it to God. परमेश्वर को समर्पित कीजिए। These bodies. इस शरीर को, These bodies needed to be offered to God and God alone. ये शरीर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को अर्पण Or किया जाए, else you will become kachra. नहीं तो आप कचरा हो जाएंगे। What your eyes see, आपकी आंखें क्या देखती है, what your ear, आपके कान क्या सुनते हैं, what your mind thinks. आपका मन क्या सोचता है, Why? क्यों? Why to show yourself righteous to others? अपने आप को धर्मी दूसरे को क्यों बताना? अपने आप को धार्मिक क्यों बताने का? No need, man. कोई जरूरत नहीं। But you train yourself. पर आप अपने आप को सिखाएं। What my eyes do, मेरी आंखें क्या करती what my है, ears hear, मेरे कान क्या सुनते हैं, what my mind is crowned with, और मेरा मन किसका मुकुट पहना हुआ है, किस चीजों से भरा हुआ है, what are going on in my brains, मेरे दिमाग में क्या क्या जा रहा है। is this body am I offering to God, devil, भैया, friend, क्या मैं इस शरीर को मेरे परमेश्वर को समर्पित करता हूँ, भैया या फ्रेंड को? today and now on अब और अब से we need to check, am I offering my body to the Lord, हमें जांचना है कि क्या मैं अपने शरीर को परमेश्वर को समर्पित कर रहा हूँ or to the jokes. या जोक्स को। That's not wrong, जोक्स पे हंस रहे हैं, ये गलत नहीं है, that's not sin, ये पाप but नहीं you're है। training your eyes पर आप अपने to end up your life in that muck. One day you will surely move to that. I'm not against you. आप I'm अपने against that thing which is pulling you down. मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो चीजें जो है आपको एक दिन अपने आप से खींच लेगा। वो हंस रहा है, देख रहा है, you're training your eyes to do that, do that, do आप that, do अपने that, do आंखों that, do को वो that. सिखाते हैं कि You're ये training कर, your वो हाँ कर। हाँ हाँ और हाँ. कानों को सिखाते हैं कि ये सुन। You're training your mouth. आपके मुख को ये सिखाते हैं। If you practice, अगर आप प्रैक्टिस करें, that's why Paul wrote to Timothy, इसीलिए पौलुस तिमोथियुस को लिखता है, dear friend, हे मेरे दोस्त, bodily exercise benefit for little, शारीरिक कसरत थोड़े के लिए लाभदायक है, but the spiritual exercise, पर आत्मिक कसरत, somebody say amen, कोई क्या आमीन, that you need to exercise, आपको वो कसरत करनी है, because you are at that time where you will get no help. Look at you, your God lived. आपकी और देखो, आपका परमेश्वर जीवित है। जब आप परमेश्वर को पुकारते सब बंद हो जाता है। अगर नहीं होएगा, you are well protected. नहीं हुआ That पर is आप God. सुरक्षित है। वो We परमेश्वर है need to हमारा। trust God. हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर पे We need to विश्वास करें। exercise in such a way इस तरह से हम कसरत करें that we are getting benefits in all areas of our lives. कि हम हमारे जीवन के हर दायरे में लाभदायक Paul लाभ। says, पौलुस कहता है I die daily. कि मैं हर रोज मरता हूँ। Why? क्यों? To receive that crown. उस मुकुट को प्राप्त करने के We don't लिए। have time. That time he said, I die daily. उस समय उसने कहा मैं हर रोज मरता That हूँ। time he said, I give blows to my body. वो उस समय उसने कहा कि मैं अपने शरीर को घूसे मारता हूँ, To train it. उससे This सिखाने body के लिए। matters a lot. क्योंकि ये शरीर का बहुत बड़ा This is the महत्व temple है। of God. क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर God है। dwelt in it. परमेश्वर इसमें निवास। So God is telling us, train your bodies. Offer your परमेश्वर bodies. हमसे कहता है कि अपने शरीरों को सिखाओ, Your eyes. अपने आंखों को, Offer your bodies. अपने शरीर को समर्पित करो। Your bodies need to be offered only to God and only to God and God and God alone. You will never say, how I ended in this way. आपको अपने शरीर को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को देना है। फिर ऐसा नहीं No, कहना पर आपका शरीर को आपको प्रभु को अर्पण करना है, प्रभु को ही अर्पण करना है और प्रभु को अर्पण करना है। फिर आप ऐसा कभी नहीं हो। बोलोगे कि अरे मैं ऐसा कैसा कर दिया। आई डोंट नो। प्रॉब्लम इज
not offering our bodies unto the Lord. समस्या ये ये है कि हम अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों में नहीं देते परमेश्वर को समर्पण नहीं कर रहे. Then we will learn how to do that offering. और तब हम सीखेंगे कि कैसे हमें वो अर्पण देना है. Offer your bodies अपने शरीर को अर्पण करो as a living sacrifice. जीवित बलिदान करके. How? कैसे? You like to do something, आपको कुछ अच्छा लगता है करना, but you are offering it unto the Lord. पर आप उसे परमेश्वर को बलिदान करते हैं. Your life, आपका bodies शरीर as a living sacrifice. जीवित बलिदान करके चढ़ाओ. Holy, holy. पवित्र. Holy means पवित्र not to मतलब get mixed with anything. किसी के साथ भी मिक्स नहीं होना, Any thought, किसी विचार के साथ, any word, किसी वचन के any साथ, action. किसी शब्द या किसी काम में एक Not to होना. mix up with this world. इस दुनिया के साथ एक नहीं होना, Not to go along with them. उनके साथ नहीं चलना, Not to corrupt your lives with them. अपने जीवन को उनके साथ बर्बाद नहीं करना, Don't go into them. उनके अंदर नहीं जाना. Don't allow anyone to do anything with your body. आपके शरीर के साथ कोई कुछ भी नहीं करे. Trust God. परमेश्वर पे विश्वास रखो, Believe on Him. उस पर भरोसा Keep your रखो, bodies. आपके शरीर को रखो, This body belongs to God. क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का है. This is God's body. ये परमेश्वर This का is God's शरीर temple. है, ये परमेश्वर का मंदिर है God dwelt in it. और परमेश्वर इसमें जीवित है. Paul said, पौलुस ने कहा, don't you know क्या तुम नहीं जानते the Spirit of God dwelt in you कि परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता and है you belongs to God? और आप परमेश्वर के हैं. You are the temple of God. आप परमेश्वर के मंदिर हैं. Do not hear anyone. किसी का मत सुनो, Do not obey anyone. किसी की आज्ञा का पालन मत Do करो, not get corrupted with anyone किसी or से anything. किसी भी चीज से आप बुरे न बन Do जाओ. not give yourself to everything that is going all around you. जो कुछ आपके चारों ओर है उससे अपने आप को न दो. మంటి పురుగును సూచారా అది మన్నులో ఉంటున్నది. Have you ever seen that kida which is inside that clay or dung? क्या कभी आपने उस कीड़े को देखा है? में रहती है या गोबर में रहता है? When it comes out, जब वो बाहर निकलता है, not even to its legs, उसके पैरों में भी little also, थोड़ा भी that stain will not be there. वो दाग भी नहीं रहता है. Says, learn from it. बोलता है उससे सीखो. So much pressure. इतना दबाव, Do not allow anyone. किसी को इजाजत मत दो. Should we open Hebrews 12:1? क्यों ना इब्रानी 12:1 हम खोले. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, गवाहों का such a great clouds of witnesses, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, we need to check हमें जांचना है ourselves. अपने आप को. Is it true for me? क्या ये मेरे लिए सच है? Am I surrounded by the great clouds of witnesses? क्या मैं सच में बहुत बड़े गवाहों के बादलों से घिरा Check हूँ? yourself with what you have been surrounded by. ये जांचो कि आप किससे घेरे हुए हैं. What is all around you? आपके चारों ओर है क्या? Mockery, ठट्टा करना, wickedness, दुष्टता, sin. पाप. Psalmist says, भजन लिखने वाला कहता है, Psalm 1:1. भजन संहिता 1:1, Yes, that promises which never fail. वो अभिवचन जो कभी फेल नहीं होते. With what you have been clouded with? आप किससे घेरे हुए Which हैं? clouds are all around you? आपके चारों ओर कौन से बादल है? We need to check. हमें जांचना है. What is coming to touch you? क्या आपको छूने आ रहा है? What is coming to attack you? कौन आप पर हमला करने आ रहा है? To what you are open? किसके लिए आप खुले हैं? Clouds of witnesses? क्या गवाहियों का
बादल है or what? या किसका? Which clouds, with which and with what you are surrounded by? कौन से बादल से आप घेरे हुए हैं? Someone said, किसी ने कहा, show me your friends and I will tell you who you are. अपने दोस्तों को दिखाओ, मैं बताऊंगा कि तुम कौन हो। Show me your friends. दोस्तों को बताओ, मैं बताऊंगा कि I तुम don't कौन want to हो। speak much about it. मैं इसके बारे में और नहीं बोलना But- चाहता, It's very true. पर ये बहुत सच है। And someone said, और किसी ने the कहा, flocks of the same feather will fly together. एक ही तरीके के जो पक्षियां हैं साथ में उड़ते हैं, कौवे सब साथ में उड़ते हैं, कौ 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 कौ। All the doves fly together. हर कबूतर जो है सब साथ में उड़ते हैं। एक ही तरह के पक्षियां साथ में रहते हैं। Who you are, आप कौन है? what you are, आप क्या है? who is your friend, आपका दोस्त कौन है? with whom you spend a lot of time. किसके साथ आप बहुत ज्यादा समय अभी तो व्यतीत टीवी करते नहीं है, हैं? हमारे घर में टीवी नहीं है, 1992 से टीवी नहीं है, अरे हाथ में मोबाईल आहे, जास्त भाषण देतं, टीव्ही नाही आहे आणि मोबाईल मध्ये काय काय बघतो, कुठं कुठं जातो. युअर लाईफ मॅन, युअर विश, आपका जीवन, युअर डिसिजन. आपका इफ यू निर्णय। वॉन्ट हिज प्रोटेक्शन ओवर यू और बॉडीज, अगर आप चाहते हैं कि उसकी सुरक्षा, आपके शरीर की सुरक्षा उसके हाथों में हो, वंडरफुल. बहुत ही अद्भुत इफ यू है। वांट टू लूज इट, यू लॉस्ट इट ऑलरेडी. अगर आप उसे खोना चाहते हैं तो खो दिया है पहले से ही, बट इफ यू वांट टू कीप इट, पर उसे संभालना चाहते हैं टाइम इज नॉट गॉन येट. तो समय अब भी बचा है। समय अभी भी गया नहीं है. You need to check what clouds are all around me. आपको जांचना है कि मेरे चारों ओर कौन से गवाहों के बादल है। गवाहों का नहीं, कौन से बादल है? कौन से बादल है? क्या गवाहों के बादल है क्या गवाहों के बादल है या और कोई बादल है? या कोई और बादल है? Are all around you. आपके चारों ओर कौन है? Where you spend your much कहाँ time. पर आप अपना समय व्यतीत How करते much हैं? time you spend? और कितना समय व्यतीत करते हैं? How much time? कितना समय? Who are your friends? आपके दोस्त कौन है? And why they are your friends? और वो तो आपके दोस्त कैसे हैं? कैसे नहीं, क्यों है? क्यों है? कैसा तो हो जाता है दोस्ती लोग. कहाँ गया था? मैं संगीत गाने गया, वहां पे फ्रेंड बन गया. लेकिन कैसा है? कैसा है? Praise the Lord for us. मैं हमारे लिए कह रही We went into hotel. हूँ। हम होटल में गए, Someone met me there. वहां पर कोई हमें मिला। पापा वो तेरा दोस्त कैसा? पप्पा वो तेरा Yes. दोस्त कैसा? How? कैसा? Why? क्यों? What is the cause? कारण क्या है? What is the reason? उसका कारण क्या है? On their table, what is there? और उनके टेबल Brown color. क्या था? वो ब्राउन कलर, पीला कलर। पीला कलर. वो क्या है देखो नहीं मालूम. कुछ तो रहेगा. How? कैसे? क्यों? Why he is your friend? क्यों वो वो तेरा तेरा दोस्त? दोस्त. To check our lives. हमें हमारे जीवन को जांचना है। What is surrounding you? आपके चारों ओर कौन सा Or बादल है? with what you are surrounded by. और आप किससे घेरे हुए हैं? Watch carefully. बहुत ही खबरदारी से जांचो। Who is saying this? ये कौन कह रहा है? Our Lord is telling. हमारा प्रभु कह रहा है। Be careful. सावधान रहो, Watch. जांचते रहो, Don't sleep. सो मत जाओ, Be alert. जागरूक रहो। You know Judas Iscariot? आपको मालूम है यहूदा इस्करियोती What he did? उसने क्या किया? He betrayed his master. उसने अपने मालिक को फंसाया, He was surrounded by with something else. पर वो जो है कुछ और चीजों से घेरा हुआ था All that was going on in his brain. और वो सब उसके मन में चल रहा था, दिमाग में। दिमाग में, In his life. उसके जीवन में। By outward appearance, बाहर तो दिखावे, he was with saints. वो संतों के साथ था And inside, और he अंदर was the vessel of Satan. वो शैतान का पात्र था। That's why Jesus said, इसीलिए यीशु ने कहा, do what you want to do, do it. जो कुछ तुम्हें करना है करो। It was better if you not have born. यह अच्छा होता कि तू जन्म नहीं लिया You have been होता। surrounded by such a great clouds of what? आप इतने बड़े बादलों से घेरे हुए, पर वो बादल किसके हैं? कौन से बादल है?
है? कौन से बादल है? Going to hallelujah, praise the Lord will not change us. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड संत गणों के बीच में जाने जाएगा तो बदलेगा नहीं कुछ. We have to change. हमें खुद बदलना है, We have to see. हमें देखना है. Am I really surrounded by witnesses of clouds, of so great clouds of witnesses? क्या सच में मैं गवाहों के ऐसे बड़े बादलों से घिरा हुआ हूँ? He was surrounded with a Jewish people. वो यहूदी लोगों से घिरा हुआ था. He was surrounded with the Jewish priests. यहूदी याजकों के बादलों से घिरा And who हुआ were था. that priests? और वो याजक कौन थे? John told about them. यूहन्ना ने उनके बारे में Jesus said कहा. about them. यीशु ने उनके बारे में कहा. They are serpents. वो सांप थे. Their father is father of lies. उनका पिता झूठ का पिता है. Many things were said about them. बहुत कुछ उनके बारे में कहा And गया. this man was moving with them. और ये व्यक्ति उनके साथ घूम रहा You know था. Demas आप जानते हैं दीमास को? from 2 Timothy 4:10? दूसरा तिमोथी 4:10 He was surrounded with what? किससे घेरा हुआ था? He was moving with Paul. वो पौलुस के साथ घूम रहा था. But पर in his brains, उसके दिमाग में, in his life, उसके जीवन में Bible says, बाइबल कहता है for the love of world, दुनिया का जो प्रेम है, for the love of money, पैसों का प्रेम pulled him back. उन्हें पीछे खींच लिया. This word was enough to explain what Demas was. ये वचन जो है काफी है दीमास के बारे में बताने के लिए. Calling themselves ministers of God, अपने आप को परमेश्वर का सेवक कहते हैं, but he was not. पर वो नहीं था. We need to check ourselves. हमें अपने आप को जांचना है. Where I stand, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, where I sit, कहाँ पर मैं बैठता हूँ with whom I move. और किसके साथ You know मैं why? चलता हूँ. Why? आपको मालूम है क्यों? क्यों? That if you are surrounded by great cloud of witnesses, अगर आप गवाहों के बहुत बड़े बादल से घेरे हुए you हैं, will experience the power of God, आप परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव लेंगे. the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति का. God is good. परमेश्वर अच्छा है. Demas in his love for world. दीमास को Demas अब दुनिया के प्रेम की वजह से he deserted me, Paul said. पौलुस कहता है कि वो मुझसे अलग हुआ. वो मुझे अकेला छोड़ दिया. What happens if you are clouded with wrong clouds? अगर आप गलत बादलों से घेरे हुए हैं, Then you will leave the right cloud. तो आप सही बादल को छोड़ देंगे. They were in the cloud of that calves, that Egypt. वो मिस्र देश के बादलों में थे. What happened? क्या हुआ? The cloud of glory left them. पर महिमा का बादल उन्हें छोड़ के चला गया. And God said to Moses, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, I'm not going to come any longer with you. अब मैं उनके तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. We need to read what Paul said. हमें ये ध्यान देना जरूरी है पौलुस ने क्या कहा. There is a cloud for the love of world, दुनिया के लिए प्रेम प्रेम का बादल, love of money, पैसों के लिए प्रेम, love of position, स्थान के लिए प्रेम, love of praise, स्तुति के लिए प्रेम, love of name, नाम के लिए प्रेम, love of many things were going on. बहुत सारी चीजों के लिए प्रेम. We ऐसी need बातें to चल रही think थी. which cloud is going on in me. हमें ये सोचना है कि हमें मेरे चारों ओर कौन सा बादल है. what is attracting me? क्या मुझे आकर्षित करता है. Why it is attracting me? क्यों आकर्षित करता है. James 4:4 says, याकूब 4:4 कहता है, You adulteresses, you not know that friendship with the world is hostility towards God. Therefore, whoever chooses to be a friend of the world renders himself an enemy of God.
हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। We need to check who are my friends, हमें ये जांचना है कि मेरे दोस्त कौन है with what clouds I am clouded with, और कौन से बादलों से मैं घेरा हुआ हूँ how I am clouded with. और कैसे मैं घेरा हुआ We हूँ। need to check, looking at Demas, looking at Judah Iscariot. हमें दीमास को देखकर और यहूदा इस्करियोत को देखकर जांचना है And looking at the Hebrew 12th chapter 1 and 2. और इब्रानी 12 अध्याय 1 और 2 को देखकर Who जांचना are my है। friends? मेरे दोस्त कौन है Why they are in my circle? और वो मेरे सर्कल में कैसे है With what cloud I am clouded with? और मैं कौन से बादलों से घेरा हुआ हूँ। Am I clouded with word of God? क्या मैं परमेश्वर के वचन से घेरा हुआ हूँ? Am I clouded with the books of the Lord? क्या मैं प्रभु के पुस्तकों से घेरा हुआ हूँ? Paul told to Timothy, पौलुस ने तीमुथियुस से कहा give yourself for reading. पढ़ने के लिए अपने आप को दे दो With what I am clouded with? कि किससे मैं घेरा हुआ हूँ। Laptops, mobiles, computers, many things, many things. लैपटॉप, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, बहुत सारी ऐसी Where चीजें। I fix my eyes. मेरी आंखों को मैं कहाँ पे फिक्स करता If we'll हूँ? read Hebrews 12th chapter, अगर आप इब्रानी 12 अध्याय पढ़ते हैं, first and second verse, पहला और दूसरा वचन, we will understand where to fix our eyes. हमें ये सीखना है कि हमारी आंखों को कहाँ पर लगाना है। Not there where we feel good, वहाँ पर नहीं जहाँ पर हमें अच्छा लगता है, there where our God feels good. वहाँ पर जहाँ पर हमारे प्रभु को अच्छा लगता है। Then we can run our family in a right way. तब हम हमारे परिवार को सही रीति से चला सकते हैं। To we close our eyes. क्यों न हमारी आंखों को बंद कर Take a little time. थोड़ा सा समय लीजिए। As Bible says, जैसे बाइबल कहता है so examine yourself. उसी तरह से अपने आप को जांचें। Father, we thank you and we worship you. पिताजी, हम धन्यवाद करते, तेरी आराधना करते हैं। This precious time which you added in our lives, ये कीमती समय जो तूने हमारे जीवन में रखा, that we may judge ourselves, कि हम अपने आप को जांच सके, that we may not be judged. कि हमारा न्याय ना हो। Examine ourselves, हम अपने आप को जांचें, check our mind, हमारे मन को जांचें, our heart. हमारा हृदय। We will come to you in prayer, Lord. हम तेरे पास आएंगे प्रार्थना में प्रभु। Whenever we need, we call unto you. जब कभी हमें चाहिए हम तुझे पुकारेंगे। We thank you for your good God हम धन्यवाद करते कि तू अच्छा प्रभु है who never rejects, जो कभी भी नकारता नहीं, who protects us. जो हमें बचाता है। Thank you for hearing our call, cry. धन्यवाद करते हैं हमारे पुकार को सुनने के लिए। Thank you for your very presence, Lord. तेरी खास उपस्थिति के लिए धन्यवाद। Whoever took this word seriously, जिस किसी ने इस वचन को गंभीरता से whose लिया, hearts are opened as a good land, जिनके हृदय खुले हैं अच्छी भूमि बनने के लिए, let them come forth with 100, 60 and 30 folds, वो Lord. 100, 60 और 30 गुना Let them lack उपज दे। no good in their lives. उनके जीवन में किसी भी अच्छी And और बड़ी बात I की know कमी and न we हो। all know and we thank you for all हम सब goodness. जानते हैं I तेरी thank अच्छाई you. We को। worship you, Lord. हम धन्यवाद We करते हैं। magnify your तेरे name, नाम Lord. को ऊंचा All your करते हैं। promises are A and तेरे amen. सारे अभिवचन All your और blessings are आमीन। A and amen. तेरी सारी Especially we pray for the Holy Ghost power to come upon everyone, खास करके आज पवित्र आत्मा के सामर्थ को हर एक के ऊपर मांगो that they may offer their own bodies unto you, Lord. कि वो अपने शरीरों को तेरे सामने दे।
तुझे अर्पण दे, living, holy, जी and acceptable. पवित्र और ग्रहणीय। We thank you, we praise you, हम Lord. धन्यवाद करते थे। Let them be surrounded with such a great clouds of witnesses. और इतने बड़े गवाहों के बादल से वो घेरे रहे Let them see, Lord, कि वो देखे प्रभु that every ensnaring sin may be out from their lives. कि उनके जीवन में से हर एक जो आसानी से फंसाने वाली पाप दूर हो जाए, and let them be very sharp to know what is entangling me. और वो बहुत ही जागृत रहे कि कौन मुझे फंसा रहा है। The spirit of alertness, spirit of power to rest upon them. जागृति का आत्मा और सामर्थ का आत्मा उनमें Your निवास Holy करे। Ghost may take complete charge of them. पवित्र आत्मा उनका पूरा Every sickness, every weakness, every scheme of the enemy, every dart of the enemy, हर एक रोग, हर एक अंधकार की आत्माएं, every dart, fiery darts of the enemy, we command you to be out, be quenched. और हर शैतान के दाग हम तुझे आज्ञा देते हैं कि निकल जा। जलती अग्निबाण तू बुझ जा, and let the children of God be whole. और परमेश्वर के बच्चे परिपूर्ण हो Every जाएं। child be strong, हर बच्चा सामर्थशाली a vessel of honor and glory and power. आदर, महिमा और गौरव का एक पात्र रहे. We thank you for them, हम Lord. धन्यवाद करते हैं उनके लिए They are प्रभु। yours. वो तेरे हैं, We are yours. हम तेरे हैं, You are ours. तू हमारा है Nothing else, Lord. और कुछ नहीं प्रभु। We want you and you. हमें तू और तू चाहिए। Let everyone here be filled with you. यहाँ पर हर एक तुझसे भर जाए, Your love, तेरा प्रेम, your presence, तेरी उपस्थिति your zeal. और तेरी आग, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन।